नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो क्षुद्र ग्रह है और उसी में संबंधित है उल्का पिंड, ठीक है, धूमकेतु, ये सब क्या होते हैं इनके विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अपनी सक्सेस को बढ़ाने के लिए टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। कहा गया है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, निरंतर प्रयास करने के बाद सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग निरंतर प्रयास को जारी रखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ठीक। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं इसको समझते हैं बेसिक से। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है, हमने जब ग्रह आपको बताए थे तो दो ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी आती है, ठीक। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है ये इधर मंगल, पश्चिम में मंगल और पूर्व में बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है ये मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच में स्थित है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये पत्थर और धातुओं के छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह पत्थर और धातुओं के छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई गई है। इसके बाद आगे देखते हैं उल्का किसे कहते हैं। उल्का, आइए जानते हैं उल्का को। तो जो धातुओं के छोटे पिंड होते हैं, सूक्ष्म पिंड, सूक्ष्म पिंड जो होते हैं ये आकाश में चमकती हुई लकीर से प्रतीत होते हैं, ठीक है। आकाश में चमकती हुई लकीर से प्रतीत होते हैं जिन्हें टूटता तारा कहते हैं। टूटता तारा फिर से समझ लें, ऐसे सूक्ष्म पिंड जो आकाश में चमकती हुई लकीर से प्रतीत होते हैं जिन्हें टूटता तारा के नाम से जाना जाता है। कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने से चमकते हैं, ठीक है। कुछ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने से पहले चमकते हैं। इसके अलावा कुछ पिंड ऐसे होते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो उनमें घर्षण होता है, क्योंकि पत्थर और धातुओं के ये पिंड होते हैं तो आपस में जब टकराते हैं तो इनमें घर्षण होता है और पृथ्वी पर ये जब पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते ये जलकर राख हो जाते हैं जिन्हें उल्कास्म के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको उल्कास्म समझ में आ गया होगा। उल्का ऐसे सूक्ष्म पिंड हैं जो आकाश में चमकती हुई लकीर से प्रतीत होते हैं जिन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने से ये घर्षण होने के बाद चमकते हैं और घर्षण होकर जब जलकर राख हो जाते हैं उन्हें उल्कास्म के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं। ये तो उल्कास्म हो गया, उल्का पिंड क्या होता है समझ लीजिए। जो पिंड सूक्ष्म पिंड ऐसे होते हैं कि घर्षण तो करते हैं वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण करते हैं और घर्षण करते करते हुए पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं। जब जलकर राख होते हैं तो उनका कुछ भाग ऐसा होता है जो पूर्णतः जल नहीं पाता है। जो भाग पूर्णतः जल नहीं पाता है वो पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में गिरता है, ठीक। तो जो भाग पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में गिरता है उन्हें ही उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्कास्म क्या होते हैं, टूटता हुआ तारा क्या होता है। इसके बाद आगे समझते हैं इसमें धूमकेतु। धूमकेतु इन्हीं को पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। धूमकेतु या पुच्छल तारा, ठीक है। तो धूमकेतु या पुच्छल तारा ऐसे पिंड होते हैं
जो कि कई वर्षों के बाद गुजरते हुए सूर्य के समीप से गुजरते हैं। ऐसे पिंड जो कई वर्षों के बाद सूर्य के समीप से गुजरते हैं, जिससे गर्म होने के पश्चात इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं। ठीक है, जिनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं जो कि लंबी पुंछ के समान ऐसे प्रतीत होती हैं। रात्रि के समय हम लोग देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि रात्रि में ऐसी पुंछ दिखाई सी पड़ती है तो घर में लोग बोल देते हैं कि यहाँ पर भूत है, इस प्रकार से गंदी दुरात्मा है, बुरी आत्मा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये लंबी पुंछ से प्रतीत होते हैं, जिसका शीर्ष भाग जो होता है, शीर्ष भाग को कोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, धूमकेतु या पुच्छल तारा जो है, इसका शीर्ष भाग जो है वो कोमा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक दीर्घ अवधि का एक धूमकेतु जो है वो 70 से 90 वर्षों में दिखाई पड़ता है। दीर्घ अवधि का जो धूमकेतु है वो 70 से 90 वर्षों की अवधि में दिखाई पड़ता है। एक हैली नाम का धूमकेतु है, हैली, ये हमें 62 वर्ष 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। हैली नाम का धूमकेतु पृथ्वी से 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है, जो कि इससे पहले जो देखा गया है, अब से पहले 1986 में देखा गया। अगली बार ये 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग इसको देख भी पाएंगे, प्रेजेंट टाइम के जो लोग हैं, कुछ लोग नहीं भी देख पाएंगे, क्योंकि 2062 काफ़ी लंबा समय है, अभी 2020 चल रहा है, 42 साल बाकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धूमकेतु थे, पुच्छल तारा है, क्षुद्र ग्रह हैं। आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसके विषय में यहाँ पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की कुल 2 गतियाँ हैं। एक को घूर्णन या दैनिक गति के नाम से जानते हैं। घूर्णन या दैनिक गति। दूसरी परिक्रमण या वार्षिक गति। इस प्रकार से पृथ्वी की 2 गतियां हैं, घूर्णन या दैनिक गति और परिक्रमण या वार्षिक गति। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी जो है इधर ये पश्चिम है और इधर ये पूर्व है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर। ठीक है, इस गति को ही परिभ्रमण गति, जिसे परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण के नाम से भी जाना जाता है। घूर्णन या परिभ्रमण के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर कितने समय में? 24 घंटे में लगा लेती है। ठीक है, इस गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन व रात होते हैं। ठीक है, इस गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। फिर से समझ लें, घूर्णन या दैनिक गति को पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है, जिसे घूर्णन या परिभ्रमण के नाम से भी जानते हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, क्योंकि दैनिक गति की बात करें तो दैनिक का मतलब 24 घंटा, तो 24 घंटे में यहाँ पर ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी पर इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक, इसके बाद परिक्रमण या वार्षिक गति को समझते हैं। जो ये पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर तो घूमती है, लेकिन पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में करती है। ठीक, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कैसे करती है? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में ये परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति या परिक्रमण, जिसे वार्षिक गति या परिक्रमण के नाम से ही जानते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति या परिक्रमण गति के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी जो है एक वर्ष में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। हमने आपको इससे पहले भी बता दिया है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा करती है। ठीक, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा करती है। कभी कभी ये समय आपको 365.25 डेज भी इस प्रकार से भी मिल जाएगा। पृथ्वी की इस वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये ऋतु परिवर्तन जो होता है पृथ्वी की जो वार्षिक गति है या परिक्रमण काल जो है, इसके कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। और जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। 23.5 डिग्री इसका अक्षीय झुकाव है, और पृथ्वी अपनी कक्षा में इसका कक्षीय झुकाव जो है वो यहाँ पर 66.1/2 डिग्री है। ठीक, ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है। पूरी परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में ये कर लेती है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट थे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, दैनिक गति या परिक्रमण या वार्षिक गति के नाम से दोनों गतियों को जानते हैं। ठीक है, तो ये उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्कासम और पृथ्वी की गतियाँ, ये कुछ पॉइंट थे जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।